प्रज्ञा 6 प्रकार की होती है। राजसी प्रज्ञा, तामसी प्रज्ञा, वो तो शराबी कबाबी दोष दर्शन देखने वाली होती है। सात्विक प्रज्ञा कभी धर्म के तरफ कभी स्वार्थ के तरफ। फिर ईश्वर का नाम स्मरण करते प्रीति पूर्वक और ईश्वर को अपना मानते तो भगवत प्रसाद या प्रज्ञा बनती है। वो भगवत प्रसाद या भगवत जनों के संपर्क करने से आनंद देती है, शांति देती है, माधुर्य देती है। ऐसा सुख शांति देवताओं के पास, यक्ष गंधर्वों के पास, नाग कन्याओं के पास भी नहीं मिलता जैसा निर्दोष सुख संत समागम से मिलता है सात्विक प्रज्ञा को। और वो सात्विक प्रज्ञा भगवत प्रसाद या प्रज्ञा पहले जो संसारी सुखों में या दुखों में चोट लगती थी उतना चोट का एहसास नहीं कराएगी। सब बीत रहा है सपने की नाई। आरोप प्रत्यारोप ये सारी कल्पनाएं संसार की है। बुद्ध के ऊपर कितनी चोटें लगी, महावीर के ऊपर, राम जी के ऊपर, शेरी वाले बाबा को कितना सताया गया, और भी संत महात्माओं के जीवन में, कबीर के जीवन में, नानक जी के जीवन में और उनके भक्तों के जीवन में कितना कुछ आरोप प्रत्यारोप ये सब होता रहा, लेकिन वो फिर विचलित नहीं होते। निर्दोष चित्त वाले लोग विचलित नहीं होते ज्यादा, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है। राजसी और तामसी प्रज्ञा वाला सात्विक और भगवत प्रसाद या प्रज्ञा वालों को बेवकूफ मानते, और भगवत प्रसाद या वाली प्रज्ञा उन पर भीतर से जानते कि इनको बेचारों को क्या पता, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी तेरी प्यालियां, तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो वो तो चाहेगा उसको सुधारना, लेकिन वो समझेगा कि ये लोग तो बिगड़े हुए हैं। ए क्या भक्ति भाव साधन भजन है, तो कमाओ खाओ है मर्ज करो। तो राजसी तामसी प्रज्ञा वाले भगवत प्रसाद या प्रज्ञा वाले की मखोल उड़ा लेंगे। जैसे विभीषण की मखोल उड़ाता था रावण। रावण तो क्या, रावण के पास एक बार बड़ा अनूठा प्रसंग हुआ। राजा चकवेण ने अपने मंत्री को भेजा, और चकवेण छोटी सी रियासत का राजा था। बोले अब अपने रियासत से टैक्स लेके रानी को जो सेठानी सेठानियां बहका के गई है कि तुम इतना सादा सुधा रहती हो, मैं इतना मौज से रहती है, ऐसे कपड़े गहने गांठे होने चाहिए। अब मैं तो राज्य का धन प्रजा का मानता हूँ और मैं खेती करता हूँ, उसी से गुजारा करता हूँ। अब रानी को बहका भाई मैं आ गई है तो उसको जेवर चाहिए, गहने चाहिए, पैसे चाहिए, तो है नहीं मेरे पास अपने, तो क्या करें, प्रजा का लेना तो अन्याय है। तो मंत्री ने कहा कि जो अपने से बली है उसका पैसा छीनने में लेने में दोष नहीं है। तो रावण बली है, रावण पर 2 मन सोने का टैक्स सुनाते हुए आदमी को भेजा कि तुम यहाँ से पसार होते हो, उड़ान भरते हो, रॉयल्टी 2 मन सोना दे दो। राजा चकवेण का आदेश है। दुनिया में ऐसे भी पागल राजा होते कि मुझ लंकेश पर और 2 मन सोना कर के रूप में खूब हंसा। तो रावण की मति रजस तमस थी, और वो तो भगवत प्रसाद या मति, तत्व प्रसाद या मति का धनी था। राज्य छोटा था लेकिन समझ बहुत बड़ी थी। आत्म सुख में, आत्मज्ञान में, भगवत प्रसाद में जगा हुआ पुरुष था वो राजा। तो उस मंत्री की मखोल उड़ाई रावण ने।
मंत्री को धकेल दो धक्का मार के। वो मंत्री चला गया और रात्रि भर उसने वो लंका का थोड़ा मॉडल बोतल बनाया और थोड़ा पीला पीला घास रगड़ के डाल दिया और सुबह रावण को बोला, देखो अपने लंका का खैर चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैंने लंका का बनाया है कुछ घरोंदे, उधर उसको हिलाऊंगा चक्वेण राजा की दुहाई देकर, तो यहाँ तुम्हारे ये बड़े बड़े परकोटे गिर जाएंगे। बोले ऐसा हो सकता है क्या? बोले आप देख लीजिए, नहीं तो मुझे फांसी चढ़ा देना। तो उसके बोलने में जरा दम था, क्योंकि चक्वेण राजा का सत्व था उसके पास, वो बहुत चक्वेण के नजीक का मंत्री था। तो दिखाया कि देखो ये तुम्हारा वो बड़ा गगनचुंबी महल, वो गगनचुंबी द्वार है लंका का, और मैंने रात भर घर बनाया, इसमें ये द्वार है मॉडल, जैसे आर्किटेक्ट बनाते ना छोटा झोपड़ी अपना मकान बिल्डिंग दिखाते। तो बोले देखो राजा चक्वेण की दुहाई, लंका का द्वार के निमित्त ये बना है, मैं इसको यहाँ हिलाता हूँ वो हिले। तो यहाँ हिलाया और वो द्वार हिलने लगा। बोले अब इसको यूं गिराऊंगा तो वो गिर जाएगा। ऐसे तुम्हारी लंका ढाने की शक्ति राजा चक्वेण की दुहाई में है। लंकेश ने कहा देखो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, सोना ले जा चुपचाप। तो इसे राजसी तामसी मति वाले भय के बिना नहीं मानते, लेकिन सात्विक मति वाले भयभीत नहीं होते। जैसे बुद्ध के ऊपर कितने लांछन लगे, कबीर जी के ऊपर लांछन लगे, राम जी के ऊपर लगे, तो भयभीत नहीं होते। तो भगवत प्रसाद या और तत्व प्रसाद या बुद्धि निर्भीक होती है। मंसूर फांसी पे चढ़ गए, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को विक्रम राणा नंगी तलवार लेकर तू वैसी है, तेरा अकबर के साथ बुरा रास्ता है, डांटते, लेकिन मीरा निर्भीक रहे। तो ये भगवत प्रसाद या बुद्धि जान लेती है कि जो पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है पैदा होता है वो शरीर है, और इस शरीर के बाद भी हम रहेंगे और पहले भी थे। तो जो नित्य है वो हमारा आत्मा है, और जो अनित्य है ये प्रकृति के राज्य में। और सच्चाई होती है उनके सत्संग के असर होती है, सत्य के जब ध्यान का बल होता है। तो बुद्ध के ऊपर लांछन लगते, क्या क्या कबीर जी के ऊपर लगते, या भक्तों के ऊपर लगते, तो अभक्त पर जो लांछन लगता है और जितना विवल हो जाएगा, भक्त उतना विवल नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत प्रसाद या बुद्धि परिस्थितियों को पसार होने देती है, और इतना बुराई से बचते हैं, लेकिन कोई बुरा कह दे तो उससे घबराते नहीं। ऐसा धरती पे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुआ जिसके लिए लोगों ने कुप्रचार न किया हो अथवा मनगढ़ंत कोई कहानी न रची हो। तो भगवत प्रसाद या बुद्धि अपने जीवन में लानी चाहिए।